नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको एक ही नसीहत देना चाहूँगा। अगर आपको मिलियनेयर बनना है तो डेवलप हाई इनकम स्किल। ये स्किल कौन-कौन सी हो सकती है, ये स्किल क्या-क्या है, इसका आपको अब थोड़ा रिसर्च करना है दोस्तों। यहाँ पे आपसे कहूँगा कि हाई इनकम स्किल्स कैसे है, जैसे अगर मैं उदाहरण दूँ तो सबसे ज़्यादा हाई इनकम स्किल जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पैसा दे रही है, वो है सेल्स की स्किल या फिर पब्लिक स्पीकिंग की स्किल या फिर पीपल हैंडलिंग स्किल या फिर नेगोशिएशन स्किल। ऑलराइट, ये तो बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। ऑलराइट, नेगोशिएशन। ऐसे ही बहुत सारी हाई इनकम स्किल्स हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे उस दिन जब हम लाइव मिलेंगे दोस्तों। लेकिन अभी आप रिसर्च कीजिए कि कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो कि आपको हाई इनकम दे सकती है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा दे सकती है, कम समय में ज़्यादा पैसा दे सकती है, कम एफर्ट्स के साथ ज़्यादा पैसा दे सकती है। ऑलराइट, मेरी स्किल तो सेल्स है, पब्लिक स्पीकिंग है, पीपल हैंडलिंग है, नेगोशिएशन स्किल है। इनको मैंने मास्टरी किया है पिछले 10 सालों से। मैंने बार 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 इन्हीं के ऊपर रिसर्च किया है, इन्हीं को पढ़ा है। सो आई वुड लाइक ऑल्सो यू टू अंडरस्टैंड दी स्किल्स। आप में से हर एक आदमी को ये स्किल्स समझनी है, सीखनी है, एंड यू नीड टू रियली लिव देम। इज दैट ओके? सो हाई इनकम स्किल्स के ऊपर दिमाग लगाइए। हाई इनकम स्किल्स कौन कौन सी है उनकी लिस्ट बनाइए, उनके ऊपर रिसर्च कीजिए दोस्तों। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। मैं आपको फाइनेंशियल सक्सेसफुल नहीं बना सकता अगर आप सिर्फ आए और मुझसे बात करते रहे, मुझे ही सुनते रहे। तो मुझसे यहाँ से क्लू लीजिए। देखिए, कोर्स हमेशा क्लू देने के लिए होता है। ऑलराइट, कोर्स से बहुत सारे क्लूज मिलते हैं आपको। जब मैं पहली बार मैंने मिलियनेयर के ऊपर एक प्रोग्राम किया या बुक पढ़ी, ओके, मुझे बहुत सारे आइडिया आए। ऑलराइट, वो बुक पढ़ते ही मुझे आइडिया आ गया, अरे इस पे तो बहुत अच्छा कोर्स भी बन सकता है। अगर मैंने ये प्रिंसिपल अपनी ज़िंदगी में बनाए तो मैं भी फाइनेंशियली फ्री हो सकता हूँ, और ये प्रिंसिपल से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मुझे बस उस एक छोटे से कोर्स से इतने आइडिया आ गए, क्लूज मिल गए। उसके बाद मुझे खुद अपना एम्पायर बनाना पड़ा दोस्तों। आज से 10 साल पहले मैंने किसी को देखा था, अरे वो ट्रेनर बन गया, और उसके बाद मैंने ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम किए। ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम में कुछ नहीं सिखाया था, सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स सिखाई थी। 90% ऑफ द ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम में यही होता है। लेकिन जब मैं वहाँ गया, मैंने देखा अरे ये लोग जो कर रहे हैं, फिर मैंने उन्होंने जो चीज़ नहीं सिखाई, मैंने देखा ये ईमेल भेजते हैं, हमें भी ईमेल भेजना चाहिए। मैंने देखा कि ये लोग फ़ोन वगैरह करवा के फ़ॉलो-अप लेते हैं, हमें भी करना चाहिए। इन्होंने मुझे सेल्स किया, तो जिस तरीके से इन्होंने सेल्स किया, वो सेल्स का प्रोसेस हमने पकड़ लिया। ये हमें जैसा कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, वही कंटेंट तो हमें बना के डिलीवर करना है। ये जैसा पीपीटी बना रहे हैं, वैसा पीपीटी हमें बनाना है। मतलब उन्होंने ये सिखाया नहीं, लेकिन क्लू लेते, 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 लेते मैंने ट्रेनिंग का एम्पायर बना लिया। एंड आई एम श्योर मुकेश अंबानी को किसी ने बताया नहीं होगा कि 6th लीडिंग बिजनेसमैन या 6th रिचेस्ट मैन ऑन द प्लेनेट कैसे बनना है। जेफ बेजोस को आई एम श्योर किसी ने बताया नहीं होगा कि वो दुनिया का सबसे धनी आदमी कैसे बनना है। वॉरेन बफेट को किसी ने नहीं बताया होगा कि दुनिया का सबसे धनी इन्वेस्टर कैसे बनना है। दोस्तों, इन सब ने क्लूज लगाए होंगे। सक्सेस लीव्स क्लूज। आपको क्लूज ढूंढने हैं। ये कोर्स में जो मैं क्लूज देख रहा हूँ, उनको पकड़ना है, उनके बेस पे रिसर्च करना है, उनके बेस पे थोड़ा रीड करना है, उनके बेस पे थोड़ा सा वीडियोस देखने हैं, और उनके बेस पे थोड़ा सा कॉल लेना है या एक्शन लेना है। ऑलराइट, और जब आप एक्शन लेंगे तो आपके एक्शन से काफ़ी सारे रिएक्शंस होंगे, कुछ अच्छे कुछ बुरे, और वो रिएक्शंस आपको काफ़ी कुछ समझ आएंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, उगते सूरज को दुनिया सलाम करेगी, उगते सूरज को दुनिया सलाम करेगी। आपको सिर्फ एक ही काम पे फोकस करना है, इनकम को डबल करने पे या ट्रिपल करने पे या 5 गुना करने पे करना है। दोस्तों, एक बात बताइए, इनकम को डबल करना, ट्रिपल करना क्या डिफिकल्ट है आज की डेट में? मान लीजिए कोई इंसान 10 घंटे की जॉब भी कर रहा है, 10 घंटे जॉब का मान लेते हैं, उस 2 घंटा आने जाने का मान लेते हैं, अब भी उसके पास 12 घंटे बचते हैं। क्या उन 12 घंटों में वो एक हाई इनकम स्किल या एवरेज इनकम स्किल को नया नहीं सीख सकता और कर नहीं सकता? मतलब लेट मी गिव यू द एग्जांपल। आज कंटेंट राइटर को अच्छा पैसा मिलता है, वीडियो एडिटर को अच्छा पैसा मिलता है, वीडियोग्राफर को अच्छा पैसा मिलता है, फोटोग्राफर को अच्छा पैसा मिलता है, आज ट्रेनर्स को अच्छा पैसा मिलता है, बुक राइटिंग वालों को अच्छा पैसा मिलता है, आज ग्राफिक डिजाइनर्स को अच्छा पैसा मिलता है, वेबसाइट डेवलपर्स को अच्छा पैसा मिलता है, एसईओ कंसल्टेंट को अच्छा पैसा मिलता है, नेटवर्क मार्केटिंग वाले को अच्छा पैसा मिलता है, इंटरनेट मार्केटर को अच्छा पैसा मिलता है, सोशल मीडिया मैनेजर को अच्छा पैसा मिलता है, फेसबुक ऐड क्रिएट करने वाले को अच्छा पैसा मिलता है,
बुक्स वालों को, बुक्स की समरी क्रिएट करने वालों को अच्छा पैसा मिलता है, एप्लीकेशन डेवलपर्स को अच्छा पैसा मिलता है। आज कोई बेसिक एप्लीकेशन जो दुनिया के काम की हो, जैसे कि इंग्लिश सीखने की एप्लीकेशन या ग्रामर की एप्लीकेशन, ऐसी कोई एप्लीकेशन बना दी तो आपको करोड़ों रुपया मिल सकता है। अब हजार ऑप्शन है। अब आपके पास 12 घंटे एक्स्ट्रा है 12 घंटे की जॉब के बाद। आप कहना चाहते हो कि आप इतने लूजर हो कि उन 12 घंटे में से 5 घंटे निकाल के कोई नई स्किल अगले 3 महीने में नहीं सीख सकते? आपका खर्चे का प्रॉब्लम है, आप खर्चे में इश्यूज में हो हमेशा, लेकिन आप क्या इतने लूजर हो कि 5-5 घंटे नहीं? घर वालों के साथ टाइम, अबे अब सब चीज तो तेरे हिसाब से नहीं होगी। घर वालों को बोलना पड़ेगा कि भैया अगले 6 महीने मैं नहीं दूंगा टाइम। ओके? नहीं, बच्चे रोते हैं, बच्चों को समझाना पड़ेगा, साला चुप, तेरे ही फ्यूचर के लिए लड़ रहा हूं, अगले 6 महीने मेरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा तू। एज सिंपल एज दैट। आप कहोगे सर ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे ही होता है दोस्तों। जब तक इस माइंड को स्ट्रांग नहीं बनाओगे, दुनिया खा जाएगी आपका टाइम। और फिर वही दुनिया बोलेगी पापा, वही बच्चे बोलेंगे पापा आप कैसे हो, मैं एक टू व्हीलर नहीं दिला पा रहे। अबे साले, तेरे को टू व्हीलर दिलाने के लिए 6 महीना दे दे मेरे को, फिर जिंदगी भर तेरे को टू व्हीलर क्या हवाई जहाज दिला दूंगा। इसलिए चुपचाप बैठ। बीवी चिल्लाती रहेगी या हस्बैंड चिल्लाता रहेगा, बीवी अगर ज्यादा वर्कहोलिक है या हस्बैंड ज्यादा वर्कहोलिक, बीवी कहेगी टाइम नहीं देते आप, टाइम नहीं देते, टाइम नहीं देते। बीवी को बोलो लिसन, I will give you the time right now, you need to support me first. And my biggest support is give me 5 hours every single day, and for the next 6 months I will not do anything in the house. अगर आपको ये मंजूर है then only I'll be in the position to probably give you the time. आप कहोगे लेकिन बीवी, अरे यार सबकी बीवियां कंप्लेन करती है, और अगर बीवी वर्कहोलिक है तो हस्बैंड कंप्लेन करेगा, दोनों ही कंप्लेन करेंगे एक दूसरे से। बट देन यू विल हैव टू लिव विद इट, यू विल हैव टू टेल देम बॉस फॉर फैमिलीज सेक कैन आई नॉट टेक 2 years, और आपको ताने मिलेंगे। देखिए यही तो आपका इम्तिहान है, सफलता की दौड़ में यही तो इम्तिहान है। फिर कोई ना कोई आएगा और बोलेगा इस दुनिया में रिश्ते ही तो सब कुछ है, घर वालों को ही टाइम नहीं दे पा रहे तो क्या। कल परसों एक डायलॉग सुन रहा था किसी के, बोला मैं मेरे बेटे की सफलता को इस चीज से नहीं मानता कि वो अमेरिका में जाके $50,000 कमा रहा है, मैं मेरे बेटे की सफलता को इस चीज से जांचता हूं कि वो 5,000 रुपए कमा रहा है लेकिन शाम का खाना मेरे साथ खा रहा है। मैंने कहा गेट लॉस साला। ये ही शिक्षा जो है इंडिया को मिडिल क्लास बनाए हुए। मुझे ये बताइए कौन सा विजनरी जिंदगी भर माँ की गोद में बैठा रहा, कौन सा विजनरी जिंदगी भर बाप के साथ खाना खाता रहा। वेरी रेयरली। जब आप विजन लेके चलते हो, और विजन मतलब जो दुनिया को बदलने का विजन है, जब दुनिया को बदलने का विजन आप लेके चलते हो तो आप एक घर में एक जगह बैठ ही नहीं सकते। आप एक जगह एक घर में बैठ ही नहीं सकते। इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। और बैठ भी गए तो आपका सोने उठने का टाइमिंग और ये सब बिल्कुल ऐसा होगा, क्योंकि विजनरीज को एक अलग जिंदगी जीनी पड़ती है, उनके ऊपर एक अलग लाइफ होती है। सो आई एम सॉरी, आई एम टेलिंग यू सो मेनी थिंग्स राइट नाउ, बट आपको ये सेंस होगा नहीं होगा, लेकिन आई एम टेलिंग यू आज के बाद डोंट लिसन टू एनी लाउजी टॉक, क्योंकि ये सुनने में ना डायलॉग अच्छे लगते हैं। मैं इंडिया के किसी भी सभा में जाके, किसी भी मिडिल क्लास फैमिली की सभा में जाके डायलॉग बुलवा देना कि मैं मेरे बेटे, एक बाप से मैंने पूछा सफलता क्या है आपके बेटे की, मैं मेरे बेटे की सफलता को इस चीज से नहीं ताकता कि वो $50,000 अमेरिका जाके कमा रहा है, मैं तो इस चीज से नापता हूँ कि $5,000 कमा के, 5,000 रुपया कमा के शाम का खाना मेरे साथ खा रहा है। और जब वो बेटा शाम का खाना तेरे साथ खाएगा तो बोलेगा साला देख उसको, देख वो $50,000 कमा रहा है, तू साला 5,000 कमा रहा है। तू ही ताने देगा, वो बाप ही सबसे ज्यादा ताने देगा तेरे को। क्योंकि दोस्तों ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं। एक तरफ घर वाले कहते हैं हमारे साथ रहो, और जब मैं कम कमा रहा था तो मुझे भी ये सोचने को, तेरे दोस्तों ने फ्लैट ले लिया, तेरे दोस्तों ने गाड़ी ले ली, मैं ये कहता था पापा मैं 1 साल में सब कुछ कर लूंगा, चिंता मत करो आप। मैं जो सीख रहा हूं ना वो आपको नहीं पता अभी। जिस दिन ये सीखने का जो मैं सीख रहा हूँ ये माइंडसेट स्ट्रांग हो गया, उस दिन 1 साल के अंदर सभी दोस्तों को पीछे छोड़ दूंगा दोस्तों। और 2019 का 1 साल वो ऐसा गया जिसमें सभी दोस्तों को सबको पीछे छोड़ दिया 1 साल के अंदर। सो मेक श्योर अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, ये डायलॉग सुनने में अच्छे लगते हैं लेकिन अल्टीमेट हकीकत दुनिया की 3 ही है। पहला, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, क्योंकि जंगल राज है। दूसरी हकीकत, अगर आपने आपकी सफलता की जिम्मेदारी नहीं ली तो कोई और नहीं लेने वाला है, और आपको जिंदगी भर ताने देने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हो कि कोई आपकी इंसल्ट ना कर सके तो आपको बहुत ज्यादा सफल होना पड़ेगा ही पड़ेगा। ओके,
सो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सफल होना, आपकी सफलता की गारंटी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। कोई माता पिता, भाई बहन, वाइफ, हस्बैंड, बच्चे, कोई आपकी सफलता की गारंटी नहीं लेंगे, कोई नहीं लेंगे। और अगर गलती से आप असफल रह गए तो वो ताने आप ही को मारेंगे। आपकी सफलता की गारंटी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। और तीसरी दोस्तों, एक ही जिंदगी मिली है, कोई मौका इसमें छोड़ना नहीं है, कोई मौका छोड़ना नहीं है। और इसलिए तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए तो बिल्कुल नहीं छोड़ना कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है, सो आई रियली वांट टू टेल यू, वापस से रिपीट करूंगा, जंगल राज है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि इस दुनिया में आपकी सफलता की गारंटी और जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, और कोई नहीं आएगा बीच में। कोई आपको पैसा नहीं देने वाला, कोई सिंपैथी नहीं दिखाने वाला एक लेवल के बाद, कोई आपके बारे में नहीं सोचने वाला, कोई आपके दर्द को नहीं सहने वाला, कोई एक लेवल के बाद आपकी फीलिंग्स को फील नहीं करने वाला। ये हकीकत है, क्रूड हकीकत है। चाहे दुनिया कितनी भी बोल ले, उसका दर्द फील करो, उसका साला, ये दुनिया ऐसी है कि बेचारे जानवर को सीधा जिंदा तल देती है। ये दुनिया ऐसी है कि अपने जीभ के स्वाद के लिए किसी भी जानवर को लेगी, काट के खा जाएगी। ऐसी तो दुनिया है ये। ओके, सो डू यू रियली थिंक कि जो आज जानवर के लिए सेंसिटिव नहीं हो सकता, वो आदमी के लिए भी सेंसिटिव नहीं हो सकता? ओके, एंड तीसरी चीज मैंने आपको एक ही चीज कही, एक ही जिंदगी मिली है, इस एक जिंदगी में जो करना है कर दो। दिस इज अ वेरी स्पेशल लाइफ विच वी हैव गॉट, एंड डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।